हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हमने क्लास 11th के जो सिलेबस है उसमें जो मैथमेटिकल टूल्स से हम शुरू करते हैं। मैथमेटिकल टूल्स मतलब वो सारे मैथमेटिक्स जो हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में, उस पोर्शन को हमने मैथमेटिकल टूल्स नाम दे दिया है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ कि हाई स्कूल में जो हमने एलजेब्रा करी, एलजेब्रा मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। वो आपको अपने हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट क्लियर खुद कर लेने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपको खुद कर लेनी है। ट्रिग्नोमेट्री जितनी हाई स्कूल में थी, जो फॉर्मूले थे, बस उतना वो खुद कर लेना है। मैं यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ जो हमें फर्स्ट ईयर और इंटर की मैथ में ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसकी और हमने वो पहले पढ़ भी नहीं रखा है। इसी प्रोसेस में, इसी क्रम में मैंने सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई, फिर लॉग पढ़ाया, फिर डिफरेंशियल पढ़ाई, फिर इंटीग्रल पढ़ाई, और आज इसका फाइनल मैथमेटिकल टूल्स का आज फाइनल कॉन्सेप्ट भी जो कुछ है वो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे एपी, जीपी और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस। बस इसके बाद सीधे हम एरर्स से शुरू कर देंगे अपना सिलेबस। तो आज जो भी है 10, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे का, मैं अभी से नहीं कह सकता कितनी देर का, उतनी देर में हम जल्द से जल्द इसको ख़त्म करके कल से अपने सिलेबस पे बढ़ जाएंगे। ये वाली सारी वीडियोस आपको देखना इसलिए ज़रूरी है कि बीच बीच में इसकी न्यूमेरिकल में और डेरिवेशन में ज़रूरत पड़ेगी। तब ऐसा ना हो आप लोग कहें कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मूले आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 2 3 4 फिफ्थ है साइन, अगर थीटा माइनस में लिखा हो अंदर तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा लिखा हो तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। साइन माइनस 10, तो इसको लिख लेंगे माइनस साइन 10, यानी माइनस का जो है वो माइनस बाहर निकल आता है, माइनस साइन 10 हो जाता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 30 लिखा है, मानो थीटा का काम 30 कहीं पे लिखा है, साइन 90 माइनस 30, तो आप कितना कर लेंगे उसको, cos 30, क्योंकि साइन 90 माइनस 30, थीटा का काम क्या कर रहा है 30, तो साइन 90 माइनस 30 को आप कितना लिख लेंगे, cos 30। ऐसे ही ये सब है। सिक्स्थ, साइन थीटा बाई थीटा, अगर लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0, इसको एक काम और कहते हैं, अभी लिख देंगे, ये होता है 1। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, ये कितना होता है 1। इसको हम ये भी कह सकते हैं व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा जो हो बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बाई थीटा कितना हो जाता है 1। समझ में आ रहा है, साइन थीटा बाई थीटा 1। लेकिन रिमेंबर एंड ऑलवेज रिमेंबर, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन।
ऐसा नहीं है कि यहाँ साइन 1 कहीं लिखा हो, ऐसे समझ लीजिए, लिमिट साइन 1 डिग्री अपॉन 1 तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, 1 तो 1 ही है, साइन 1 डिग्री अपॉन 1। आपको सर आपने कहा था साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाता है 1, तो 1 डिग्री तो छोटा है, थीटा टेंडिंग टू 0 व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपको सर 1 तो बहुत छोटा है, 1 तो बहुत छोटा है ना, 90 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री, हम तो एंगल बहुत ज़्यादा तक पढ़ते हैं ना, अप टू 360 और उससे भी आगे पढ़ते हैं, तो आपको उसके कंपैरिजन में सर थीटा जो है बहुत छोटा है, 1 है, और आपने कहा था जब थीटा 0 हो यानी वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा का काम क्या कर रहा है 1/1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। या 1 से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप 2 लिख लो, कहीं ये लिखा है। अब आप कह दो कि सर आपने कहा था जब थीटा बहुत छोटा हो, यहाँ तो 2 बहुत छोटा एंगल होता है, बहुत छोटा 2 डिग्री का होता ही कितना एंगल है, तो सर इसका आंसर हम 1 लिख दे रहे हैं, साइन थीटा 2/2, ये बहुत छोटा है इसलिए साइन थीटा बाई थीटा का आंसर 1, तो साइन 2/2 का 1। नो, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, ठीक है, इज दैट क्लियर। इसी चीज को हम डिवाइड की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा क्या हो जाता है थीटा, ये जो डिवाइड का थीटा है ये इधर जाके क्या में हो जाता है, डिवाइड की चीज इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, थीटा की 1 से मल्टीप्लाई थीटा, तो बात यही रही, जो डिवाइड में ये थीटा लिखा है ये इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी, थीटा की 1 से मल्टीप्लाई थीटा, तो लिमिट कहीं ऐसा लिखा हो साइन थीटा अपॉन थीटा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, और केवल साइन थीटा लिखा हो, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा, तो वो कितना हो जाएगा थीटा। लेकिन यही बात होगी यहाँ पे, थीटा काय में होना चाहिए, यही वाली रूल चलेगा, थीटा काय में होना चाहिए, रेडियन में। समझ में आ रहा है, ये साइन के लिए हुआ। अब कॉस के लिए बता देता हूँ, मैं इस पर सवाल करा दूंगा, अभी कराऊंगा इस पर, ठीक है, डोंट वरी, अभी लिख लीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका भी बता दें, कॉस माइनस 10 लिखा हो तो वो कॉस 10 हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा है, माइनस हट जाता है, कॉस थीटा ही होता है, यानी कॉस माइनस 10 लिखा हो ये कॉस 10 ही लिख लेंगे, समझ में आया, कॉस 10 लिख लेंगे, माइनस नहीं रहता। जबकि साइन में, साइन माइनस थीटा में ये माइनस बाहर निकल आता है, अभी बताया था पिछले में, कॉस में एज इट इज रहता है, माइनस का साइन हट जाता है। और लिमिट एक्स थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस थीटा 1 होता है, साइन थीटा थीटा होता है, अभी बताया था, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है, जबकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। समझ में आ गया, यहाँ भी थीटा टेंडिंग टू 0 का मतलब 0 की तरफ जा रहा हो, 0 की तरफ जाने वाली चीज क्या होती है, बहुत छोटी, थीटा क्या होता है, वेरी स्मॉल, एंड इन रेडियन, थीटा काय में होना चाहिए, रेडियन में। ये कॉस के लिए हो गए, अब टेन के लिए देख लेते हैं।
tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, tan 180 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, tan माइनस का थीटा होगा वो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा की तरह, इसका माइनस बाहर निकल आएगा। ठीक है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, tan थीटा बाई थीटा, ये कितना हो जाएगा 1। इसका भी वही है, थीटा जब 0 की तरह जा रहा होगा tan थीटा बाई थीटा कितना हो जाएगा 1। जैसे साइन थीटा में साइन थीटा बाई थीटा कितना हो जाता है 1, और ये भी साइन माइनस थीटा कितना हो जाता था माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकल आता था, कॉस में माइनस हट जाता है। तो इसका लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, tan थीटा बाई थीटा कितना हो जाएगा 1, या डिवाइड की चीज़ है मल्टीप्लाई गई, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, tan थीटा कितना हो जाएगा थीटा। इसके लिए बात वही है, थीटा क्या होना चाहिए वेरी स्मॉल एंड इन रेडियन। इन फॉर्मूलोज की बहुत ज़रूरत पड़ा करेगी। ठीक है, मैं साइन थीटा या tan थीटा पे एक सवाल करके दिखाई दे रहा हूँ, इसके बाद आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। मैं एक सवाल दिखाता हूँ आपको, सवाल करके दिखाता हूँ। क्या है वो सवाल, देखो सपोज करो tan 2 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, ये कायम है 2 डिग्री। मैं अब इसका आप ये मत करिएगा कि ये बहुत छोटा है, सर ने बताया था लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा, नो tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा। मैंने ये नहीं, यहाँ पे थीटा काय में होना चाहिए रेडियन में, छोटा हो, ये छोटा तो है लेकिन काय में डिग्री में, रेडियन में नहीं है, इसे पहले काय में करना पड़ेगा रेडियन में। ठीक है, तो अभी हम इसको tan 2 की वैल्यू 2 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगी। आप कहो कि सर आपने ही तो बताया था थीटा 0 की तरफ जा रहा हो, यानी थीटा ये छोटा हो तो tan थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है, तो आपके हिसाब से tan 2 बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 2, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2 जो है काय में है डिग्री में। अब मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। डिग्री और रेडियन में ये रिलेशन होता है। पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं रेडियन में कितनी होती है 3.14 या 22/7, बोथ थिंग्स आर सेम। एक रेशनल नंबर है जो बहुत आगे 3.14 से भी बहुत आगे तक चलता है, लेकिन हम डेसिमल की सेकंड प्लेस तक इसका यूज़ कर लेते हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स में और भी हायर लेवल्स पर। ठीक है, जब तक हमें कोई बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन नहीं करनी हो, जहाँ पे डेसिमल की कुछ प्लेसों तक की वैल्यू भी बहुत सिग्निफिकेंट होती है, तब तक हम सिर्फ सेकंड प्लेस तक इसकी पाई की वैल्यू लेते हैं। हम सभी जानते हैं, मेंसुरेशन हमने हाई स्कूल में की होगी, पाई की वैल्यू कितनी, पाई आर स्क्वायर है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, पाई 2 पाई आर, हर चीज़ में पाई का इस्तेमाल होता रहा होगा मेंसुरेशन में, जब क्यूब, क्यूबाइड, सर्किल, स्फीयर हमने पढ़े होंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई रेडियन की। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाई 180, ये डिवाइड में आ गया, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, ये डिवाइड में आ गया। तो हमें कितना डिग्री निकालना है, ऐसे लिख लीजिए, बिकॉज सो हैंस, बिकॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन होता है, यू हैव टू लर्न इट।
तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई के अपॉन में 180 आ गया, इतने रेडियन। हमें कितने रेडियन की निकालनी, कितने डिग्री की निकालनी है, 2 डिग्री की। तो 2 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180, इसकी 1 डिग्री में इतना, तो 2 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो रेडियन, तो कितना आएगा 2 पाई बाई 180। तो पहले हम इसको सीधे tan थीटा की वैल्यू θ2 नहीं लिख देंगे, गलत है। अब हम क्या करेंगे, tan 2 डिग्री है, tan 2 डिग्री है, tan 2 डिग्री को हमने क्या लिख लिया, tan 2 पाई बाई 180। अब ये काय में आने लगा, रेडियन में, ये काय में आने लगा, रेडियन में। अब देखते हैं, tan 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 अपॉन 180, काय में, रेडियन में। तो tan 6.14 3.16.28, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, रेडियन में चल रहा है। जब आप 6.28 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर खुद कर लीजिएगा या कैलकुलेटर से 0.034 रेडियन। हाँ, अब बात समझ में आई। ये जो है जीरो, देखो 0.034 बहुत छोटा है, 0.034 बहुत छोटा है, और वो भी किस में है, रेडियन में। अब हम ये लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब हमारा tan थीटा, ये थीटा काय में है, पहले हमने इसको डिग्री में नहीं रेडियन में बदल लिया, और अब ये थीटा काय की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, बहुत छोटा है। तो हम ये फॉर्मूला लगाया, लिमिट, अब हमारा थीटा किसकी तरफ जा रहा है, 0, बहुत छोटा है, 0 की तरफ जाने का मतलब 0.034 कितना छोटा है, tan 0.034 tan थीटा, इसका आंसर थीटा ही हो जाएगा 0.034, क्योंकि ये रेडियन में भी है और बहुत छोटा भी है। सिर्फ छोटे से मतलब नहीं था कि tan 2 ये बहुत छोटा, आप 2 लिख दें, डिग्री में है, पहले इसको रेडियन में बदलेंगे, रेडियन में बदल के आने के बाद देखेंगे ये छोटा है नहीं है, हाँ वाकई छोटा है, तब लगा देंगे थीटा 0 की तरफ जा रहा हो यानी बहुत छोटा हो, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा। समझ में आई, इज दैट क्लियर। साइन थीटा का भी, अगर यहाँ के tan 2 की जगह sin 2 होता, साइन 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 साइन, यहाँ साइन लगाते, यहाँ साइन लगाते, आंसर यही आ जाता, क्योंकि साइन थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, साइन थीटा भी क्या हो जाता है, 0, वो थीटा। तो ये साइन थीटा, ये भी 0 की जगह पर होता है, यहाँ साइन लिखा होता तो साइन थीटा भी कितना आ जाता है, इसका आंसर। इज दैट क्लियर। वहीं एक चीज और बता दूं, यही चीज कॉज में होती, बताओ बच्चों कितना होता, अगर कॉज में ये आता, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉज इतना, क्योंकि ये 0 की तरफ तो जा ही रहा है और रेडियन में, तब हो जाता 1। मैंने लिखवाया है अभी कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस थीटा कितना हो जाता है, 1। कॉस थीटा, ये अगर कॉज इतना आता तो ये इतना ही नहीं रहता, फिर ये थीटा नहीं, ये आंसर सीधे कितना हो जाता, 1। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। ये एक सर्किल है, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है, मैं बाद में बता दूंगा, ये रेडियस है, और ये जो आर्क है ए बी, ये पाई सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू 3.14, आप सभी जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14 रेडियन में, ठीक है। तो हमें सवाल दे रखा है रेडियस ऑफ अ सर्किल 3 सेंटीमीटर, और ये आर्क ए बी, जो आर्क है, ये आर्क का सिंबल होता है आर्क, ये जो ए बी आर्क है ये कितना है, पाई सेंटीमीटर। हमें एंगल निकालना है बोथ इन रेडियन एंड डिग्री, बोथ इन रेडियन, फाइंड एंगल, ये थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है हमें बोथ रेडियन में भी और डिग्री में भी।
ठीक है, देखते हैं। पहले सबसे पहले एंगल इज इक्वल टू, इधर लिख दें जिससे पूरे में आ जाए, आप लोग परेशान ना हो। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये एक फॉर्मूला होता है। लेकिन ये जो एंगल निकलता है ये रेडियन में निकलता है। मैं लिख लीजिए ये चीज़, इसीलिए करा रहा हूँ, बाद में मत कहिएगा कहीं सर आप आगे जब बहुत पहुँच जाए फिर आप कहें कि सर ये कहीं रेडियन में लिख देते हैं, कहीं डिग्री में। जो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है उसमें एंगल काय में निकल के आता है, रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ आर्क हमारी कितनी है, ए बी, और रेडियस कितनी है, आर। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई, और रेडियस, ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, पाई, और रेडियस कितनी दे रखी है, 3। अब पाई की वैल्यू 3.14 लगाओ, क्योंकि हमें एंगल काय में निकालना है, रेडियन में। यहां मत लगाओ, थीटा हमारा काय में आ रहा है, ये रेडियन में, एंगल रेडियन में। कितना, पाई, पाई की वैल्यू 3.14/3, तो कितना आ गया हमारा, ये थीटा तो हमारा काय में चल रहा है, रेडियन में। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो एंगल जो होता है वो थीटा, एंगल वो रेडियन में निकल के आता है इस फॉर्मूले से। तो पाई/3, आर्क पाई है, रेडियस 3 है, लगा के पाई की वैल्यू लगा दी, 3 बन जा 3.0, नहीं जाएगा 0, अप्रॉक्स में 1.05 आ जाएगा, 3 × 15। आप करके देखिए 3.14 को, व्हेन यू विल डिवाइड 3.14/3 यू विल गेट द आंसर वेरी वेरी क्लोज टू 1.05। तो इतने रेडियन आ गया, ये जो एंगल होगा 1.05 रेडियन होगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। हम अभी मैंने पिछले सवाल में भी बताया था, 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब रेडियन में तो हम निकालना है रेडियन, अब हमें डिग्री में और निकालना है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, ये पाई अपॉन में आ जाएगा। उसमें हमें डिग्री पता था, रेडियन निकालना था, इसमें हमें रेडियन पता है, रेडियन पता है, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये तीनों बात है तो कि पाई/3 लिख लो, या पाई की वैल्यू बाई 3 या डिवाइड करके। तो इसमें हमें रेडियन में एंगल पता है और काय में निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज द रिलेशन। हम चाहे इसको इधर से इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इधर से, यानी रेडियन पता हो तो डिग्री निकाल सकते हैं, डिग्री पता हो तो रेडियन निकाल सकते हैं। इस पिछले सवाल में हमें डिग्री पता था 2 डिग्री, तो हमने रेडियन निकाला था tan 2 डिग्री वाला करते समय। अब हमें रेडियन पता है, कितना है ये रेडियन में, पाई/3, और हमें क्या निकालना है, डिग्री। तो हम डिग्री निकाल लेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 पाई/डिग्री, ये डिग्री चल रहा। तो कितने रेडियन का वैल्यू निकालनी है हमें, पाई/3 रेडियन की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 180/पाई इंटू कितने, 1 रेडियन में तो इतना, तो पाई/3 में कितना हो जाएगा, पाई/3 डिग्री। ये चीज़ डिग्री में आना शुरू हो गई रेडियन को, ये जो हमारा एंगल रेडियन में निकाल, ये जो एंगल रेडियन में निकाल के लाए थे पाई/3, वो काय में निकाल, अब हमने निकाल लिया इस यूज करके डिग्री में। पाई से पाई गया 360, 3 से जब करा 3 6 18, 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री निकल आया, 60 डिग्री। यानी डिग्री में ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और रेडियन में कितना होगा, 1.05 रेडियन। समझ में आया? अब छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं वो देख लीजिए और आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हम कल से परसेंटेज एरर्स पे शुरू हो जाएंगे, एरर्स क्या होती हैं। भैया एक होती है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिन्होंने मैथ होगी वो शायद आगे पढ़ेंगे भी या जानते भी हो। एपी क्या होता है, लेकिन बायो वाले बच्चों को बहुत
हद तक पता इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ मैं उतना बता दे रहा हूँ जितना आपको मैथ में ज़रूरत है। डोंट गेट पैनिक, यू रियली डोंट नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट जितना आप यहाँ देख लेंगे इट विल बी एनफ फॉर यू, आई एम एश्योरिंग यू। ठीक है, देखिए AP होता क्या है, जैसे मैंने लिखा 5, 9, 13, 17, तो ये AP में है। क्यों AP में? हम देख रहे हैं कि इनमें 4 बढ़ बढ़ के ही आ रहा है। 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में 4 ऐड किया 17, यानी इनमें जो डिफरेंस है सेकंड डिजिट 9 में से 5 घटाएं कितना आएगा 4, 13 में से 9 घटाएं तो भी कितना आएगा 4, 17 में से 13 घटाएं तो भी कितना आएगा 4, अगली डिजिट इसमें मानो होगी 21, 21 में से 17 घटाएं तो भी कितना आएगा 4, यानी जो इसका कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, सेम। यानी सेकंड में से ये डिजिट सब्ट्रैक्ट कर ले, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दे, फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर दे, या फिफ्थ में से फोर्थ, सबका 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 17 में से 13 गया 4, 21 में से 17 गया 4। कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका सेम है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना है, डिफरेंस को कैसे दिखाते हैं, D से। सेकंड टर्म कितना 9 माइनस फर्स्ट टर्म कितना, सेकंड टर्म 9 था, फर्स्ट टर्म कितना 5, कितना आया इस केस में 4। तो सब में 4 का रहे, अगर सब में इसमें से ये घटाएं, इसमें से ये घटाएं, इसमें से ये घटाएं, सेम अगर आ रहा है कॉमन डिफरेंस जिसे D से डिनोट कर रहे हैं, तो वो AP सीरीज होती है। अब ये डिफरेंस हमेशा जरूरी नहीं है बढ़े, मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। 20, 15, 10, 5, 0, -5 एंड सो ऑन। ये भी आगे तक चल सकती है एंड सो ऑन। 21 के बाद आएगा 25, 29 फॉरवर्ड। इसमें अब इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना है इसमें 15 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 20, माइनस का कितना बचा 5। अब किसी में से किसी का 10 में से 15 घटाओगे इसमें से तो भी -5, फिर 5 में से 10 घटाओगे -5, 0 में से 5 घटाओगे -5, -5 में से 0 घटाओगे -5, यानी हर कंडीशन में आपको कितना मिलेगा -5। इज दैट क्लियर? हर कंडीशन में आपको कितना मिलेगा -5। अगर ये डिफरेंस प्लस में आ रहा है, ये देखिए प्लस में 9-5, तो इसका मतलब है सीरीज बढ़ रही है। 5, 9, 13 देखो बढ़ती चली जा रही है, अगली संख्या बढ़ती चली जा रही है। और ये अगर माइनस में मिल रही है तो ये सीरीज घट रही होगी। देखो 20 में से घट के 15, 10, 5, 0, -5। लेकिन सब में चाहे बढ़ रही हो सीरीज चाहे घट रही हो, एक चीज सेम है, कॉमन डिफरेंस। इसमें बढ़ रही है तो सब कितने बढ़ते चले जा रहे हैं 4 से, इसमें घट रही है तो सब कितने घटते चले जा रहे हैं 5 से। माइनस का मतलब है घट रही है ये सीरीज, लेकिन हमेशा कॉमन डिफरेंस सब में 5 का ही है। 5 ही 5 घट रही है, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि 20 फिर 15 फिर 12 फिर 10, ये नहीं बनेगी भैया, क्योंकि इसमें कितना घटा 5, 20 में से ये घट के 5 हो गया, लेकिन 15 में से 12 गया, ये तो 3 घटा। ये सेम हो, जितना घटता जा रहा है फिर उतना ही घटता चला जाए, और अगर बढ़ रहा है तो उतना ही बढ़ता चले जाए। ये नहीं बनेगी 15, 20, 21, 24, ना 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 ना। 15 से 20 कितना बढ़ा 5 के बाद ये फिर 5 ही बढ़ता चले जाए, ना 5 से कम ना 5 से ज़्यादा, तो नहीं बनेगी। ये बन गई। ये सब में कितना बढ़ता चला जा रहा है 4, ये सब में कितना घटता चला जा रहा है 5। माइनस ये दिखाएगा कि सीरीज घट रही है, अगला टर्म घटते हुए आ रहा है, प्लस दिखाएगा कि अगला टर्म बढ़ते हुए आ रहा है। लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हर एक टर्म का, चाहे इसमें से ये घटा लें चाहे इसमें से ये। तो ये होता है AP सीरीज। इसके 2 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। अभी आपको
डी आपको निकालना सिखा दिया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखिए मैं इसके दो फॉर्मूले, समझ में आ गया ना एपी सीरीज। अब मैं इसके दो फॉर्मूले इसके बाद जीपी सीरीज, आपका काम खत्म। देखिए जैसे मैं एक सीरीज लिखे दे रहा हूं 5, आपकी सर कितनी कठिन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम क्यों खराब करें, वीडियो लंबा हो जाएगा, बस आपको समझना है, इसलिए मैं सरल से लिख दे रहा हूँ 5, 7, 9, 11, 13। इसका nth टर्म निकालना है। अभी मैं बता दूंगा दोनों चीज, और सम ऑफ n टर्म्स। अभी मैं आपको दोनों चीज़, फिलहाल nth टर्म को दिखाते हैं tn से, ये सिंबल है nth टर्म, nth टर्म, t फॉर टर्म, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। इतना सरल फॉर्मूला है। और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, या n/2 a प्लस l। यहां मैं पहले लिख दूं, d क्या होता है, अभी बताया था, कॉमन डिफरेंस। अभी बताया था, एग्जाम्पल कराया था, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या निकलता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लीजिए। जैसे इसमें 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो ये अब सब में सेम आएगा। 9 में से 7 घटाइए 2, 11 में से 9 घटाइए 2, 13 में से 11 घटाइए 2, यानी ये अब AP है। और 2 प्लस का आ रहा है, इसका मतलब है ये सीरीज बढ़ती जाएगी। देखो 11 से 13, 13 से 15 बढ़ रही है, इसकी आने वाली डिजिट पिछली डिजिट से बढ़ती हुई जाएगी। यही माइनस में आता है कॉमन डिफरेंस, तो सीरीज घटती हुई आती। ए क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। जैसे इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, ये ए। एल क्या होता है, लास्ट टर्म। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूं जिससे आप कहें, मैं अभी आपको बढ़ा दूंगा, ठीक है। कोई कहे इस सीरीज का 7th टर्म बताओ, अभी 1 2 3 4 5, अभी तो आप बहुत जल्दी बता दोगे। 6th टर्म इसका कितना हो जाएगा, 15। भाई इसमें 2 और बढ़ लो 15, फिर 2 और बढ़ लो 17, तो 6th टर्म 1 2 3 4 5 6 7th, सातवां जो संख्या होगी, इस टर्म होगा इस सीरीज का, वो कितना होगा, 17। क्योंकि मैंने कैलकुलेशन लंबी ना हो जाए, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए ये सरल बनाई है। अभी होती बहुत लंबी लंबी ये वाली सीरीज, जो डिजिट बहुत ज़्यादा लिखी होती, ऐसे लिखा होता, पहला टर्म होता 2009 सपोज करिए, अगला टर्म होता कुछ भी 2507, फिर अगला और जीपी होती, तब आपको उससे 10th टर्म तो आप निकाल नहीं पाते ना, देर लगती। यहाँ तो सरल है, इसलिए आप बहुत जल्दी से 13 में 2 जोड़ के 15, 15 में 2 जोड़ के 17 आपने बता दिए 7 टर्म। तो फिलहाल यहाँ समझिए, अगर आपको 7th टर्म निकालना है तो कितना अच्छा फॉर्मूला, देखो 7th, n की जगह 7th टर्म, n का मतलब कोई सा भी, कोई कहता है 10th टर्म बताओ, लो हम 7 की जगह कौन सा निकाल लें, 10th, तो कुछ नहीं। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है इसमें, 5 प्लस n हमने निकाल ही लिया, 7 में n कितना, कौन सा टर्म निकालना हमें, 10th टर्म ही तो निकालना है इस सीरीज का, 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th टर्म निकालना है, क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 d फॉर्मूला होता है। a कितना हो गया, 5, n कितना है, 10, n की जगह कितना लगा दिया, 10 -1 d होता है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 5, तो इसमें कितना आ गया डिफरेंस, 2। इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लो, तो 2, तो इंटू 2, तो कितना बना भैया, 5 प्लस 10 में से बन गया 9 इंटू 2, 10 में से बन गया 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, 5 प्लस 18, 9 2 जा 18, 18 और 5 23। अब इस सीरीज का 10वां टर्म 23 होगा, देख लो जरा,
17, 2 बढ़ के कितना आएगा 19, 2 बढ़ के कितना आएगा 21, फिर 2 बढ़ के कितना आएगा 23। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th टर्म इस सीरीज का हमने निकाल दिया बिना हमें पता हुए। 17 तक पता था, और ऐसे हम 10th नहीं 100 टर्म भी बता सकते हैं, 200 टर्म भी बता सकते हैं, 51 टर्म भी बता सकते हैं। अगर कोई कहता 51 टर्म बताओ तो ए की जगह तो हम 5 ही रखते हैं। डी हमारा यही निकल के आता 7 - 5 2, लेकिन एन की जगह कितना रख देते हैं हम 51। हमें कौन सा इसका 51th टर्म जब निकालना होता है 51वां टर्म क्या होगा, तो हम यहाँ ए की जगह कितना रख देते 51। अब ये आया सम ऑफ एन टर्म्स, जोड़ बताओ एन टर्म्स का सम कितना होगा। तो जब हमें सम निकालना होता है, इसको लिख लीजिए पहले, इसको रब कर दूं मैं, इसका 2 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक और सरल सी इस वाले को करने के लिए एक और सरल सी ले रहा हूं। टेन 7 4 1 -2। अब हमें दिख रहा है ये सीरीज घट रही है, तो इसका डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस डिफरेंस निकाल लो भैया। 7 - 10 हमेशा 7 सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा लो, तो कितना आया 10 में से 7 -3। 10 बड़ा, 10 में से 7 गया 3 और 10 माइनस का -3। इससे हमें ये पता चल गया कि ये काय में है, डिक्रीजिंग है, घट रही है सीरीज, और वाकई घट रही है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है इस सीरीज का, ए फर्स्ट टर्म ए कितना है 10। अब कोई कहे, अभी मैं बहुत सरल कर दे रहा हूं भैया प्लीज, फिर 5 टर्म्स का सम बताओ, सम ऑफ 5 टर्म, 5 टर्म का जोड़ 1 2 3 4 5, इनका जोड़ बताओ। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे SN बराबर n/2। कितने टर्म का जोड़ बताना हमें, 5 टर्म्स का। कितने टर्म्स का 5, तो n की जगह कितना लगा दिया 5 टर्म्स का जोड़ बाई 2। 2a 2 इंटू ए का काम, फर्स्ट टर्म क्या कर रहा है इसका, ए का काम 10, 2a फॉर्मूले में 2a प्लस n - 1, n कितना, कितने टर्म्स का सम निकालना हमें, जोड़ 5 -1 और d कितना है इसका -3। n - 1 की d से मल्टीप्लाई तो है, तो n - 1 कितने टर्म्स का निकालना था 5, और d कितना है -3, ठीक है। तो SN बराबर 5/2, 2 10 जा 20 प्लस 5 में से बन गया 4 इंटू -3, 5 में से बन गया 4 -3 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, तो कितना आएगा 5/2 20 प्लस 4 3 जा 12 माइनस का आएगा, तो प्लस माइनस -12, तो 20 - 12 कितना आया 8, 20 - 12 कितना आया 8, तो कितना आया 5/2 20 - 12 8, 2 4 जा 8, तो 5 4 जा 20 आया। यानी इस सीरीज के 5 टर्म्स को जब हम जोड़ देंगे तो वो कितना आएगा 20। जरा जोड़ो भैया, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 1 22, 22 में और -2 और जोड़ना है 20। ओह 10 और 7 17 और 4 21 और 1 22, 22 में -2 और जोड़ना है, प्लस माइनस 22 में से 2 गया कितना आया 20। इस सीरीज के 1 2 3 4 5 टर्म्स को जब जोड़ा 20 तो आया, देखिए 20 आया, ये भी 20 आया। तो ये हो गई एपी सीरीज। लास्ट चीज रह गई जीपी, उसे और समझ लीजिए, बात खत्म होती है।
देखिए एक सेकंड, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको पहले सही करके रखते हैं। जीपी सीरीज देखिए, जीपी जैसे मैं अब लिखूँ 2 4 8 16, ये मैंने लिखा 2 4 8 16 लिखा, ठीक है। अब इसमें माइनस करो जरा, ये कितना आया माइनस करके 2, इसमें माइनस करके कितना आएगा 4, इसमें माइनस करके कितना आएगा 8। अब काम नहीं बना, अब ये एपी नहीं हुआ। एपी में तो हर टर्म को माइनस करें तो कितना आ जाए, सेम आना चाहिए। 4 में से 2 घटाए तो 2 आया, तो 8 में से भी 4 घटाते 2 आता, 16 में से भी 8 घटाते 2 आता, तब ये एपी होती। यानी ये सीरीज ये होती 2 4 6 8, किसी में से भी किसी को घटाएं, 4 में से 2, चाहे 6 में से 4 या 8 में से 6, 2 ही आता, तब ये एपी होती। इस बार ये ऐसा नहीं है, इस बार हम अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 में से 2 तो 2 आया, 8 में से 4 तो 4 आया, 16 में से 8 गया तो 8 आया। यानी इस बार ये जीपी सीरीज है, एपी सीरीज नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या करेंगे इसका, 2 4 8 16 एंड सो। इसमें आर निकालते हैं, सही है, कॉमन रेशियो। उसमें डिफरेंस निकालते थे, माइनस करते थे, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से, इसमें कॉमन रेशियो निकालते हैं। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो उसमें माइनस करते थे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म एपी में, और जीपी में क्या करेंगे डिवाइड। जरा देखो भैया, सेकंड टर्म इसका कितना है 4, फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो कितना आया कॉमन रेशियो 2। अब हर एक को डिवाइड करो, 8 को 4 से डिवाइड करना है, जरा 8 को 4 से डिवाइड करो तब भी कितना आएगा 2। 16 को 8 से डिवाइड करो तब भी कितना आएगा 2। इसका अगला टर्म होता है 32। 32 को 16 से डिवाइड करते हैं इससे, तब भी कितना आता 2। तो उसमें डिफरेंस सेम आता है माइनस करके, इसमें डिवाइड करके। सेकंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो सेम आता है, ये कहलाता है कॉमन रेशियो। जब कॉमन रेशियो सब में सेम हो, ये 2, ये इसको इससे 2 डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड करा 2, 8 को 4 से डिवाइड करा 2, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2, 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2। जब कॉमन रेशियो आता है तो वो कौन सी हो जाती है, जीपी। अब इसका उल्टा भी, उसमें बढ़ भी रही थी सीरीज, बढ़ते भी चल रहे थे और घट भी सकते थे, सीरीज इसमें भी घट सकती है। कैसे घट सकती है सर आप बताइए, लीजिए 81 27 9 3 1। अब देखो जरा 27 को सेकंड टर्म को ही तो फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो सेकंड टर्म इसका कितना है 27, फर्स्ट टर्म कितना है इसका 81। 27 बन जा 27, 27 3 जा 81। इसका कॉमन रेशियो कितना आया 1/3। अगला कर लो आप, 9 को डिवाइड किससे करो 27 से, 9 बन जा 9, 9 3 जा 27। अगला कर लो 3 को काहे से डिवाइड करो 9 से, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। सबका 1/3 आ रहा है। इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे, इसको चाहे 1 को किससे डिवाइड कर लो, 1 को किससे डिवाइड करो 3, तब भी सब में 1/3 आएगा। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो ये सीरीज भी कायम है जीपी में, ये सीरीज भी कायम है जीपी में, लेकिन ये बढ़ती हुई होगी, हर टर्म बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो इसका कितना आ रहा था 2। जब हम 4 को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे थे तो कितना आ रहा था 2। तो ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, 2 1 से ज़्यादा होता है। जब कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा आता है, ग्रेटर देन 1, तो सीरीज बढ़ती चली जाती है, यानी अगली डिजिट पिछली डिजिट से ज़्यादा आती है। और जब ये रेशियो 1 से कम आता है 1/3,
1/3 आया, ये तो 1 से छोटा है ना 1/3, तो ये सीरीज छोटी होती चली जाएगी, अगला टर्म पिछले टर्म से कम होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन है दोनों ही जीपी में है, दोनों जीपी में है, और इसका ये कॉमन रेशियो निकलता है जबकि एपी में कॉमन डिफरेंस निकलता है। ठीक है, अब इसके 2 फॉर्मूले हैं भाई, याद कर लो, खत्म। बहुत छोटे छोटे कराए दे रहा हूं। इसका भी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, nth टर्म इसका निकलता है a r की पावर n-1, अभी करा दूंगा। और सम ऑफ n टर्म्स a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, ये तब के लिए है जब जीपी सीरीज क्या हो, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब 10 टर्म हो सीरीज में, 200 हो, 300 हो, तब ये फॉर्मूले दोनों वैलिड है। अब एक सीरीज इनफाइनाइट है, जैसे मैं यही सीरीज अभी लिख दूं प्लीज, 3 9 27 81 डैट 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 डैश। अब पता ही नहीं ये कहाँ तक है, तब ये वैलिड नहीं है, तब ये वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं है। ये वाला सम ऑफ, समझ में आ रहा है, सम ऑफ ये तो वैलिड हो जाएगा। इस सीरीज का 5th टर्म निकालो तो n5 लगा देंगे, यहाँ 100 टर्म निकालो तो यहाँ कितना लगा देंगे, 100। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये कहते हैं ये इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज, ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, तब इसका सम इससे नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, सीरीज का सम अब मैं बता दे रहा हूँ, यानी सम तभी निकलेगा जब इस सीरीज में हमें पता हो 100 टर्म, जैसे 1 2 3 4 10 टर्म्स हो, 20 टर्म्स हो, 100 टर्म्स हो, 200 टर्म्स हो, निकल आएगा सम। 300 टर्म्स हो, 1000 टर्म्स हो, लेकिन कोई कहते हैं इनफाइनाइट टर्म्स से पता ही नहीं कितना, तब सम नहीं निकलेगा। ये तो नंबर ऑफ टर्म्स तो निकल, कौन सा टर्म 5th टर्म क्या है, 100 टर्म क्या है, 2000 में टर्म क्या है, ये तो निकल ही आएगा। अब हम दोनों पे एक एक सवाल देख लेते हैं। पहले इस पे देख लेते हैं। जब इसका फर्स्ट टर्म कितना है, a3, और r कितना है, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो कितना आया, 3। अब आप किसी को डिवाइड कर लो, 27 को 9 से डिवाइड करोगे 3, 81 को 27 से डिवाइड करोगे 3, और ये 3 काय से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसीलिए ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है, अगला टर्म पिछले टर्म से ज़्यादा है। ठीक है, 1 से छोटा होता तो ये सीरीज घटती चली जाती। अब हमें इस सीरीज का 6th टर्म निकालना है, 6ठा टर्म। कोई बात नहीं है, इस फॉर्मूले में लगा दो Tn, a की जगह 3, r की जगह भी तुम्हारा 3 आया है, डिवाइड करके ये भी 3, और फर्स्ट टर्म भी इसका 3 है। n-1, n कौन सा टर्म निकालना है, 6th, तो हम कितना लगा देंगे, 6 - 1, 6 - 1 5, 3 पे पावर 1 है, ये एक तरह से समझो 3 पे पावर 1 और 6 - 1 5, r-1 है ना, 6 टर्म निकालना तो 5, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो 5 और 1 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, इनकी 3 को 6 टाइम में डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 729। तो इस सीरीज का जो 6th टर्म आएगा, 1 2 3 4 5 6 टर्म जो आएगा वो 729 आएगा, क्योंकि 4th के बाद 5th टर्म जो आएगा वो 243 आएगा, और 6th टर्म 729। ऐसे ही हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं इससे, इस सीरीज का। अब कोई कहे, अब मैं सम और बता दे रहा हूँ बस, फिर ज़्यादा, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सीरीज इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, तभी ये सम लगेगा। टर्म तो हम कभी भी निकाल सकते हैं भाई, जौन सा टर्म क्या वो कहे ये सीरीज मानो इनफाइनाइट तक भी होती, इनफाइनाइट। लेकिन कोई कहता 6 टर्म बताओ, हम इसी फॉर्मूले में a r की पावर n-1 में a कितना रखते, 3, r कितना रखते
3 और वो कहता है 7 टर्म। बताओ, भले ही ये इनफाइनाइट तक जा रही है, पता ही नहीं कहाँ तक कितने हैं इसमें टर्म, लाख 2 लाख करोड़ अरब, लेकिन 7 टर्म पूछता तो n हम 7 रख देते, जैसे इस केस में 6 रखा निकाल देते। लेकिन सम के लिए ये सीरीज फाइनाइट होनी जरूरी है। फाइनाइट के लिए हमने मान लिया ये सीरीज में बस इतने ही टर्म है, फाइनाइट का मतलब यहाँ तक है, ये रुक गई है सीरीज, बस इसके आगे नहीं है फाइनाइट। इससे ज़्यादा भी टर्म्स हो सकते हैं लेकिन फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 टर्म पे ये रोक ली, आप 60 टर्म पे ले जाके इसको रोक लो। कोई बच्चा 600, लेकिन वो रुकनी चाहिए, तभी उसका सम निकलेगा। समझ में आ रहा है? n टर्म्स के लिए, यानी n की वैल्यू आप इनफाइनाइट नहीं रख सकते। आप कुल मिला के ये समझिए, जो मैं ये सम एस एन इजिकल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ आप n को कोई फाइनाइट संख्या ही रखेंगे, इनफाइनाइट नहीं रख सकते, बस इतनी सी बात है। ये नहीं है आप इनफाइनाइट रख दिया आपने और आपका हो गया। इज दैट क्लियर? अब आप कहोगे सर ऐसे तो आपने इसमें भी नहीं रखेंगे, ये जो फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म, तो बता तो रहा हूँ भाई, नंबर ऑफ टर्म तो तुम पूछोगे ना कि 20वां 25वां 50वां 100वां, तो वही n की वैल्यू लगा दोगे। इनफाइनाइट के लिए ये भी वैल्यू नहीं, इनफाइनाइट से क्या मतलब, इनफाइनाइट नहीं लगेगा नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स 100 200 500 1000, ऐसे ही सम ऑफ सीरीज, ये जो सम हो वो 100 200 500 टर्म का हो, 1000 का हो, लाख का हो, करोड़ का हो, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो, क्योंकि यहाँ r की पावर इनफाइनाइट हो जाएगी अगर हम इनफाइनाइट की बात करेंगे। चलो चलते हैं, इतनी पहली बात आएगा नहीं, मैंने तुम्हें समझा दिया कि इससे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके मैं मान के चल रहा हूँ सरल करने के लिए भैया 5 टर्म का सम ले लेता हूँ, 5 टर्म 5 टर्म का 5 टर्म तक सम निकालना है हमें। तो ए का काम क्या कर रहा है 3, 1 माइनस आर का काम भी कितना कर रहा है 3 की पावर n, कितने टर्म्स का निकालना है 5 अपॉन 1 माइनस आर कितना है इसका 3, यही तो हुआ। अब 3 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 3 3 9 3 27 3 81 243, तो ये कितना आया 3 इंटू 1 माइनस 243, और 1 माइनस 3 माइनस का 2, ठीक है। तो 3 इंटू 1 माइनस 243 में से 1 गया तो माइनस का 242, माइनस का, तो 242 माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको काट लो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना आया 3 इंटू 121, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3, यानी इस सीरीज के 5 टर्म्स का सम जब जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा 363। अब आप चेक करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यही तो 5 टर्म्स होंगे इस सीरीज के। 5 टर्म्स का सम देख ले रहे हैं, 243 प्लस 81 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 3, इस सीरीज के 5 सम्स का ही तो सम निकाल के लाएंगे 363। देख लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 9 20 और 3 23 का 3, कैरी ऑन 2, 4 और 2 6, 14 16 का 6, कैरी ऑन 1, 2 और 1 3, कितना आया 363। हमने यहाँ भी कितना निकाला 363। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये सीरीज़ के जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए, 5 10 15 100 1000 2000, इनफाइनाइट के लिए नहीं। अब आती है बात इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। तो बस फॉर इनफाइनाइट सीरीज, यानी वो सीरीज जो इन्फिनिटी तक जा रही है, पता ही नहीं उसमें लाख 2 लाख करोड़ अरब कितने टर्म्स हैं, उसके लिए बस यहां पे जल्दी से देख लेते हैं। इसके 2 केस हैं, दोनों ही सीरीज इनफाइनाइट तक हैं। जैसे ये 3 2 4 8
16, हमें नहीं मालूम ये इनफाइनाइट तक जा रही है। एक ये सीरीज ले रहा हूं 243, 81, 27, 9, 3, 1, पता नहीं ये कहाँ तक 1 के बाद -3 और भी चलती वो -3 के 1/3, 1/9 चलती चली जा रही है, पता नहीं कितना कम होती हुई चली जा रही है, हमें ये नहीं पता है। ये भी इन्फिनिटी तक कम होती चली जा रही है, बस ये इनफाइनाइट तक ये कम होगी, इसके टर्म घटते चले जा रहे हैं और इसके टर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएगी। पिछले टर्म से अगला टर्म बढ़ता चला जाएगा, अगला टर्म इसका 32 इसका, ऐसे ही इसमें अगला टर्म पिछले टर्म से कम होता चला जाएगा, 1 के बाद 1/3, 1/9 ऐसे। क्यों? क्योंकि इसका जो रेशियो होगा वो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, 81 बन जा 81 3 है, कितना आया 1/3, इसका कितना आया 1 और इसका सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, इसका कितना आया 2, इसका कॉमन रेशियो कितना आया 2, जो r किससे बड़ा है 1 से, इसका रेशियो जो बढ़ता इसलिए बढ़ती चली जा रही है, इसका r किससे बड़ा है 1 से। इज दैट क्लियर? और इसका ये घटती क्यों चली जा रही है, इसका r किससे छोटा है 1 से, इसका कम 1 से छोटा आ रहा है डिफरेंस, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा तो 1 से छोटा आ रहा है 1, इसलिए ये कम होती चली जा रही है और इसका रेशियो दुगना होते चले जा रही है, इसीलिए ये बढ़ती चली जा रही है इसका 1 से। तो जब r बड़ा होता है 1 से तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज नहीं निकलता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज नहीं निकलता है, ठीक है, वो आपके आएगा ही नहीं इनफाइनाइट से। लेकिन हाँ जब r छोटा हो 1 से, r इज स्मॉलर देन 1, जैसे ये, इस केस में इनफाइनाइट के लिए आएगा ही नहीं, हमेशा फाइनाइट देगा इसमें 10 टर्म, 20 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, 2000 टर्म, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन इनफाइनाइट नहीं पूछेगा। और जब फाइनाइट देगा तो हम पिछला सवाल कर रही था, हमने पिछला सवाल ही हमने किया था, Sn बराबर a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, तो इसका इनफाइनाइट के लिए नहीं देगा। और फाइनाइट इसका दे सकता है इनफाइनाइट, जिसमें r घटता चली जा रही है, जो सीरीज जिसमें r छोटा हो 1 से, जैसे इसमें 1/3, उसका होता है a अपॉन 1 - r, खत्म। a अपॉन 1 - r फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म्स का। तो भैया इस केस में बात कर लें, खत्म हो कहानी। s a, इसका पहला टर्म कितना है 243, a फर्स्ट टर्म, a अपॉन 1 - r, 1 - r, r कितना निकाल के लाए हैं 1/3, 1 से छोटा है ना, तभी एप्लीकेबल हुआ भी इसमें, इसमें तो होगा नहीं 1 से बड़ा है जब, 1/3। तो भैया 1 - 1/3 बच्चों इधर देख लो, 3 एलसीएम आ गया, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और 1 बन जा 1, कितना आया 2/3, 1 - 1/3, 3 एलसीएम, 3 बन जा 3, 1 बन जा 1, 3 - 1 1, 2/3। तो s इजिकल टू 243 अपॉन ये कितना आया 2/3, 1 - 1/3 को सॉल्व करा 2/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो s इजिकल टू 243 इंटू 3/2, ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ जाएगा। इसका तो फाइनाइट टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं निकल सकता, क्योंकि इसका r 1 से बड़ा है, जो बढ़ती चली जा रही है, जो घटती चली जाएगी, यानी जिसका r कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा, उसके लिए a अपॉन 1 - r। इस केस में a का काम कितना कर रहा था 243, r का काम 1/3। ये अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी ऑन 1, 3 2 जा 6 और 1 7, डिवाइड बाई 2 कर लो, 2 3 जा 6, 12 हुआ 6, 4.5, 364.5 इसके इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कहीं कोई परेशानी? कहीं कोई परेशानी? एक लास्ट चीज़ बता दूं जिससे आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, बहुत अच्छी चीज़ है, उसको समझिएगा, लास्ट चीज़ है। इसको अब तो रब कर दूं, इसको कर लेंगे। अब एक ये भी तो हो सकता था बच्चों,
ये एक सीरीज होती 2 + 2 + 2 + 2, ये भी तो जीपी है। आप कहेंगे सर कैसे, ये एपी भी है, ये जीपी भी है। पूछो कैसे, देखो ऐसे। जीपी में क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 1। इस वाले 2 को 2 से डिवाइड करो 1, इस वाले 2 को 2 से डिवाइड करो 1, इस और 2 को 2 से डिवाइड करो 1। कॉमन रेशियो आर जो हो रहा है इसमें क्या आ रहा है 1। ना 1 से ज़्यादा हो ना 1 से कम हो। 1 से ज़्यादा हो तो सीरीज बढ़ती चली जाती है 2 4 8, जब बढ़ते चले जाएंगे। और 1 से कम हो तो 81 27 9 3 सीरीज घटती चली जाएगी। लेकिन जब सिर्फ 1 होता है, सिर्फ 1 होता है तो सीरीज ना बढ़ती है ना घटती है, 2 2 2 2 2। लेकिन ये जीपी है क्योंकि इसका कॉमन रेशियो, इसको इससे डिवाइड करा तब भी 1, इसको इससे डिवाइड करा तब भी 1। तो इसके एन टर्म्स का सम जो आता है, इसके ये जीपी हो गई जिसमें कुछ भी हो, मानो होता 7 + 7 + 7 + 7, कितने टर्म्स, एन टर्म्स। ठीक है, तो ये जीपी है। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, इस वाले 7 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, इस वाले 7 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। यानी कॉमन रेशियो इसका कितना हो गया 1, आर 1 हो गया। किसी भी 7 को 7 से डिवाइड करो 1, कॉमन रेशियो सेम आता है तो वो जीपी हो गई। इसमें बस फर्क ये है, ये सारे टर्म 7 ही क्यों रहे, ना तो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा होता तो बढ़ता चली जाती 2 4 8 16 32, 1 से कम होता तो ये घटती चली जाती 81 37 9 3 1 1/3 1/9 कम। लेकिन जब 1 होता है तो उतना ही रहती है। तब इसके एन टर्म्स का सम जो होता है, एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स, वो एन ए हो जाता है, खत्म। अब कोई कहे इसके इस सीरीज के 4 टर्म्स का सम बताओ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो एन कितना पूछा है वो 4, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म 7, 7 4 जा 28। इस सीरीज के 4 टर्म्स का सम कितना आएगा 28। जोड़ लो भैया, 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28। इस सीरीज के 5 टर्म्स का कहते तो यहाँ 5 लगा देते, 100 टर्म्स का कहते तो 100 लगा देते। ए का काम 7 ही करता, इसमें 2 करता। जब कॉमन रेशियो 1 होता है तब ये फॉर्मूला एन ए लग जाता है, होती वो भी जीपी है। कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। अब कल से हम शुरू करेंगे अपना एरर्स, अपना सिलेबस। मैथमेटिकल टूल्स सब हो गया, बाइनोमियल हो गई, लॉगरिथम हो गया, इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बता दिया मैंने आज ही एपी और जीपी बता दिए बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हाई स्कूल में पढ़ रखी है, अलजेब्रा के फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ रखे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा है तो उसको फिर जाके प्लीज़ करिए जहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, फर्स्ट ईयर और इंटर में। और मेंसुरेशन भी आपने हाई स्कूल में पढ़ रखी है। कैसे पढ़ रखी है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये सब मेंसुरेशन आपने कर रखी है। अब कल से जो हम शुरू करेंगे वो वही करेंगे, क्या, परसेंटेज एरर। तब तक पढ़ते रहिए, इस पर ध्यान लगाइए। और नहीं आता, नहीं कोई पीछे की इनमें से कोई चीज़ आती हो तो उसके लिए वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। ओके बाय।